अगले टाइटल पे आए अपन लोग। अगले टाइटल का नाम है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। हम लोग हालांकि शायद बात कर चुके हैं इस पे, करी या नहीं करी? कर ली क्या? पिछली बार बताया था मैंने आपको, डी चेक करना है, ए चेक करना है, काम दिया था क्या? दो आपको क्वेश्चन दिए थे ना? हाँ वेरी गुड। तो अपनी इस पे बात हो चुकी है, मेरे को लगता है मैंने, हाँ मैं ये सोच रहा था शायद नहीं हुई है, मैं आपको इस पे बात कर चुका हूँ। अच्छा ओके गॉट इट, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ भाई पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट इसी के अंदर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है। रेडी? हाँ भाई पहले तो बस वही अपना प्रेमवर्ड डाल लीजिएगा। कंसीडर क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू में गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना भाई? व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर या रियल नंबर, है ना? फर्स्ट केस, केस 1, है ना? पहला केस है when a is greater than 0। हाँ भाई कितने लोगों को ध्यान है, a अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड, है ना? लिख लेते हैं अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला के अंदर भी आगे चलिएगा। पहला पॉइंट इसमें है ना, वी हैव 3 ग्राफ्स, इसमें हमारे पास 3 ग्राफ्स हैं, ठीक है ना भाई? 3 ग्राफ बताऊंगा, हर केस में 3 ग्राफ, टोटल 2 ही केस हैं तो 6 ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? जिसमें से हम लोगों के लिए फर्स्ट ग्राफ कौन सा है, ठीक है ना? a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, ठीक है? पहला केस। दूसरा केस कौन सा होगा? सेकंड केस होगा a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0, श्योर? एंड द लास्ट केस विल बी a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0। सोच लिया आपने, है ना भाई? अगर आपको ये 3 बातें अगर समझ में आ गई तो धीरे धीरे इसमें एक गाड़ी उठेगी, ठीक है? आज तो सिर्फ बेस डाल पाऊंगा, कल से गाड़ी पक्की उठ जाएगी। a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0 में क्या होता है? जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल होते हैं। कैसे होते हैं? रूट्स रियल। अगर रूट्स रियल होंगे ना तो ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है, देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना? याद है आपको पिछली बार मैंने आप में से किसी को कहा था कि बोर्ड पे आके बताइए कि आप इसको टच कर सकते हैं क्या? इसमें कोई बता सकता है रूट्स कहाँ हैं? ये 2 जगह पे दिख रहे हैं ना, क्योंकि दिख रहे हैं तो रियल है। अगर ये दोनों दिख रहे हैं तो रियल है, इसका मतलब ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा है। तो अपने पास में 2 रूट्स है ना, तो रूट्स और रियल तो वैसा ग्राफ बनेगा। अच्छा, जब d इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना? हाँ देखिए जरा ध्यान से सुना, d अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। याद आया आपको? रूट्स इक्वल होंगे और ग्राफ जो होगा वो टच करेगा। कैसा करेगा? टच। अब टच करते टाइम पे कैसा ग्राफ होगा? देखिएगा साहब, ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट है? इस प्रकार का, समझ रहे बात को? और यहीं पे हमारे दोनों रूट आ जाएंगे, अल्फा भी आएगा और बीटा भी आएगा, लेकिन हम अल्फा कॉमा बीटा ना बोल करके, क्योंकि इक्वल है इसलिए अल्फा कॉमा अल्फा बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं है ना? बस मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। पहले d इक्वल टू 0 पे टच करेगा, d ग्रेटर देन 0 पे कट करेगा, और अगर d अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे रूट्स इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। और अगर रूट्स अगर इमेजिनरी होंगे ना तो ये दूर से निकल जाएगा, तो हम बोलते हैं नो कट नो टच। समझ रहे बात को? मतलब इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। कैसे निकलेगा इस बार ऐसे जाएगा ग्राफ। क्या भी बात समझ गए? ना तो कट करेगा ना टच करेगा, दूर से निकल जाएगा। आप तीनों में देख लीजिए, पहली बात अपवर्ड पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा?
हालांकि ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि ये सर 3 केस होंगे, 3 केस उसके होंगे, तो कुल मिला के आंसर होता है, लेकिन ये नहीं है काम की बात सुनिएगा। काम की बात तो बहुत आगे है। काम की बात ये है कि इसमें वो हिस्सा ग्राफ का, ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हिस्सा एक्स एक्सिस के अबोव है, ये हिस्सा भी एक्स एक्सिस के, और ये हिस्सा एक्स एक्सिस के बिलो है। देख रहे हैं आप? नहीं देख रहे? दिख गया ना भाई? तो जो हिस्सा एक्स एक्सिस के अबोव है, पहली बात आपको पता होना चाहिए ग्राफ किसका बना। ये ग्राफ बना है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। क्या आपके दिमाग में रह गया? ठीक है ना? तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वो हिस्सा है ये, और वो जो एक्स एक्सिस के अबोव है, ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वो हिस्सा है जो एक्स एक्सिस के नीचे है। और ये 2 पॉइंट वो पॉइंट है जहां एक्स एक्सिस के बराबर है, माने एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। समझ रहे बात को? तो अब हम इसको देखिएगा, मैं इसको आपको कैसे इंडिकेट करूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, ठीक है ना? ये जो बैंगनी कलर की चौक है, ठीक है ना, इधर से और इधर से, दिख रहा है आपको? ये वो हिस्सा है जहां ग्राफ एक्स एक्सिस के अबोव है। समझ रहे बात को? अच्छा, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे अपन, आम बातों जैसे मैं अपने किसी भाई को बताऊंगा तो ऐसे बताऊंगा ना, देख ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक्स एक्सिस के अबोव है। लेकिन मैथ्स में ऐसा थोड़ी नहीं चलता है कि देख ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो मैथ्स में कैसे चलेगा? वो हिस्सा जो बीटा के आगे है, वो हिस्सा जो अल्फा के पीछे है। समझ रहे बात को? वो हिस्सा जो बीटा के या तो आगे या अल्फा के पीछे है। अब वो अल्फा के आगे और बीटा के पीछे को भी कैसे डिनोट कर रहा हूं वो सुना, ठीक है ना? अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी वैल्यू उधर मिलेगी ना, अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी या बीटा से बड़ी, ठीक है, यूनियन, या माने यूनियन, या x की वैल्यू बीटा से बड़ी, ठीक है ना, देन इट इंप्लाइज दैट y एक्स एक्सिस के अबोव है। ग्राफ एक्स एक्सिस अबोव है का मतलब y पॉजिटिव है, याद है ना? एक्स एक्सिस के ऊपर का y कैसा होता है? पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव है। मेरी बात सुन रहे हैं आप? ठीक है ना? हाँ, ऐसे जवाब देना है हमारे को, ये जवाब देना आना चाहिए। अरे पहली बात तो आप ये समझ लो, तैयारी आपकी IIT की है ना? हाँ, अपन को टुच्चू मुच्चू काम नहीं कर रहे, हाँ लेवल का ही काम करेंगे ना, तो लेवल के लिए दिमाग भी चाहिएगा थोड़ा थोड़ा। मैं धीरे धीरे बढ़ा दूंगा आपका दिमाग, ठीक है ना? अच्छा, अब मेरा जवाब दोगे तो आपका दिमाग अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है ना? जवाब आप दोगे, अब आप पढ़ो इसे, कैसे पढ़ते हो? एक्स इज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बताएगा कोई बच्चा कौन सा हिस्सा? वो जो अल्फा और बीटा के बीच में, माने कौन सा वाला? नीचे वाला है, दिख रहा है आपको? हाँ, ये हिस्सा अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस के नीचे है। इसको अपन थोड़ा और कलर दे दें, इसे पिंक कलर कर देते हैं। क्या कहते हो आप? कर दें भाई पिंक कलर, दिख रहा है आपको? इसे अपन ने पिंक कलर कर दिया, ठीक है भाई? ये हिस्सा जो अल्फा और बीटा के बीच में दिख रहा है, दैट इज पिंक कलर। पिंक कलर माने एक्स एक्सिस के बिलो है कि अबोव है? बिलो, माने y नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, तो हम कहेंगे y नेगेटिव है। यहाँ y कैसे? नेगेटिव। नहीं आया? हाँ, अभी रेडी नहीं रहा आपकी इसमें बातों को, अभी एक कदम और आगे बढ़ाते तो विस्फोट हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है? यहीं रहने दो आप बात को। अच्छा, अब देखिए साहब, ये दो हिस्से दिख रहे हैं आपको? कौन से दो हिस्से? ये दो येलो नहीं दिखा आपको? दिख गया क्या? ये दो येलो वाले हिस्से पे क्या है? ये एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे? एक्स एक्सिस पर हैं, और एक्स एक्सिस y 0 होता है। तो कहना मतलब ये कि कौन से हिस्से पता है आपको? x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। आया समझ में? इस पे y की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 0। ये भी लिखना आना चाहिए। बात छेड़ दो फिर पूरी छेड़ो ना। ये क्या टच नो कट, ये क्या बकवास है? कहानी पकड़ में आ गई आपको? नहीं आई? अगर आप दोबारा सोचना नहीं आई तो कोई बात नहीं ना, आगे भी तो, अभी तो 2 केस और पढ़े, कहीं तो आ ही जाएगी, मौत तो कहीं है ही नहीं हमारी। आगे चलें, दोबारा सुनते हैं। रेडी? देख लिया आपने? ये पूरा हिस्सा कैसा है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, अबोव, माने कैसा? y पॉजिटिव। कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अरे अल्फा छोड़ो ना, तुम तो दिमाग इसमें लगाओ। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, एक जगह को छोड़ करके। कौन सी जगह पता है आपको? अल्फा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तो उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह एक्स एक्सिस के ऊपर है। यहां एक्स एक्सिस पर है, पर। समझते हैं आप? नहीं आया?
हाँ, तो बाकी अभी इसे कैसे डिफाइन करूंगा बताओ, क्या लिखूं? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्सेप्ट अल्फा। नहीं आया? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सेप्ट अल्फा। एक्सेप्ट अल्फा माने अल्फा छोड़ करके। y कैसा है? पॉजिटिव है। पकड़ में आ गया आपको या नहीं आया? नहीं आया? आ गया? अब दोबारा देखो जरा, x बिलोंग्स टू, अब की बार कहां से कहां तक ले रहा हूं? x इज इक्वल टू अल्फा, है ना? सिर्फ अल्फा ही लेना है अपने को, तो एक ही जन है, तो x बिलोंग्स टू अल्फा पर y कैसा है? 0। श्योर? ये बात आपके पकड़ में आ गई? ऐसी कोई भयानक बात तो नहीं कर दी? ये बात आपके पकड़ में तो आ रही है ना? हाँ भाई, अब जरा इसके लिए कहानी सोचते हैं, आ जाओ। ये तो आपको दिख ही रहा होगा बेचारे के, इसके तो पिंक ही नहीं आया। पिंक तो हम उस हिस्से को ले रहे थे जो बिलो है, तो हमारे नहीं चढ़ा, तो हम क्या करें? जो येलो आ सकता था वो आ गया बड़ी मुश्किल से। येलो भी वहां ले रहे हैं जहां टच हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, उस पे येलो ले रहे हैं ना, तो इसके येलो और वॉयलेट ही चढ़ा, सही कि नहीं? और इसके बेचारे के सिर्फ वॉयलेट ही चढ़ेगा, क्योंकि टच भी नहीं कर रहा, याद आया? और बिलो भी नहीं है। तो बताइए साहब, आवाज लगाइए, इसमें क्या लिखूं? x कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में y की वैल्यू कैसी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, सही है ना? अच्छा, मैं कह रहा था विस्फोट हो जाएगा, देखें विस्फोट होता है या इजीली डाइजेस्ट हो जाता है आपको? y पॉजिटिव, क्या मैं y पॉजिटिव की जगह लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव? बोलो हाँ के ना? सही है कि नहीं? इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव कब? पूरे में, है कि नहीं? पूरे में। अब यूं नहीं बोलूंगा, उल्टा सुनना, ये पॉजिटिव कब? इस केस में ये पॉजिटिव कब? जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव। नहीं आया? a पॉजिटिव d नेगेटिव होने पर x बिलोंग्स टू r के लिए पूरा y पॉजिटिव, माने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव। उल्टा भी पढ़ सकता हूं, नहीं आया? उल्टा भी पढ़ सकता हूं। उल्टा मैंने अब तक ये पढ़ा कि इफ a पॉजिटिव d नेगेटिव, समझ रहे हैं? तो देन मैं देखो इसको कैसे पढ़ रहा हूं, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव। श्योर? ये पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r। ये क्या लिख दिया सर? फॉर ईच, हर जगह के लिए, r के लिए, r पूरे x बिलोंग्स टू r में हर जगह पर पूरा ग्राफ x एक्सिस से ऊपर मिला। नहीं आया? a अगर पॉजिटिव है, d अगर नेगेटिव है, पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव होगा फॉर x बिलोंग्स टू r, हर जगह के लिए। आई बात? उल्टा भी, वाइस वर्सा भी सही है। समझ में आया आपको? इसका वाइस वर्सा भी उतना ही ट्रू है। क्या वाइस वर्सा क्या कहता है? वाइस वर्सा सोचना है कि नहीं? इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। देखो ग्रेटर देन 0 इसके पास भी है, ग्रेटर देन 0 इसके पास भी है, लेकिन पूरे में नहीं है। हाँ, इसमें से अल्फा छुड़वाना पड़ता है, उसमें बीच का इलाका छुड़वाना पड़ता है। पूरा पॉजिटिव किसके पास है? इसके पास। समझ रहे बात को? हाँ, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, वो सिर्फ थर्ड केस में है। नहीं है मेरी बात पकड़ में? हाँ, इनइक्वालिटी की दुनिया में है क्या? इफ ax प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, देन हम समझ जाएंगे a इज ग्रेटर देन 0, b इज नेगेटिव। बात समझ में आ गया? ये इसके नीचे ही रखना है, अपना पूरा पेज भी जाएगा, जाने देना, जाया थोड़ी ना हो रहा है, यूजफुल है। सही है? अच्छे से आप बिल्कुल अच्छे से बना देना आप, ठीक है? फटाफट कर लें। अगले टाइटल पे आते हैं, है ना? केस 2। सेकंड केस में क्या है? अब क्या, अब फिर भी कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। इसलिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा क्योंकि अब बिल्कुल एकदम एक दूसरे के मिरर इमेजेस आ जाएंगे। दूसरा केसेस क्या है? जब आपको a पॉजिटिव ना a नेगेटिव, ठीक है ना, का केस चले, ठीक है ना? फिर से वापस अपने पास में 3 ग्राफ बनने वाले हैं। कौन कौन से 3 ग्राफ्स होंगे? ठीक है ना भाई? आप में से कईयों को ध्यान होगा, अब की बार पैराबोला कैसा होगा? ये तो बात पक्की हो गई भाई, डाउनवर्ड होगा। सही ना भाई?
अच्छा, अब की बार जो 3 केस बनेंगे उनमें पहला केस कौन सा होगा? फर्स्ट केस जब ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है, राइट है। दूसरा केस क्या होगा? जब ए नेगेटिव है और ए नेगेटिव है और डी इक्वल टू 0 है। श्योर। अच्छा, तीसरा केस क्या होगा? ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है। सही है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी पॉजिटिव, तो रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो वापिस अपन तो बात वही करेंगे, रियल रूट्स, ठीक है ना भाई। और वो भी डिस्टिंक्ट। आप ये शब्द जानते हैं, आप डिस्टिंक्ट रूट होंगे, सही है, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, जिन्हें आप पहचान सकते हो। अच्छा, ये और ये ऐसे दो अलग अलग। अब ए नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है मुझे और डिस्टिंक्ट रूट बनाना है। मैंने ऐसा होगा और एक्स एक्सिस कट करके जाएगा और मैं क्लियर कट पहचान सकता हूं कि ये अल्फा है और ये दोनों रूट साफ दिखेंगे। अच्छा, अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो टच करेगा, राइट है कि ना भाई। इस बार रूट्स कैसे होंगे? इक्वल, सही ना भाई। जिन्हें आप इक्वल कहते हैं उन्हें हम लोग प्यार से कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। कोइंसिडेंट रूट्स, बात आपके दिमाग में आई आपके? हाँ, कोइंसिडेंट रूट, इनको लेकर के नहीं पढ़ना, ये शब्द है, तो हमारी इंग्लिश में खेलेंगे अपन तो, क्योंकि हम नहीं खेलेंगे तो सामने वाला खेल जाएगा हमसे। कोइंसिडेंट माने दोनों एक ही जगह गिर जाए, कोइंसिडेंट है, सही है। और इस बार कैसा होगा ग्राफ? टच। ये बात समझ में आई आपके? ऐसे। और इस बार रूट्स का है ये अल्फा अल्फा, एक ही जगह पे दो, सही है ना। अच्छा, इस बार ये डी अगर नेगेटिव है तो नो कट, नो टच। अच्छा, और ये भी सबको पता है कि रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, सही भाई। और इस बार डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है और कट भी नहीं करना, टच भी नहीं करना, तो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा, सही है। अच्छा, वापिस आते हैं, अपन वही पुराना खेल चालू कर देते हैं, सही है। इस बार भी राइट है, वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के अबोव है उसे अपन बैंगनी रंग से रंग देते हैं, वॉयलेट। क्या बात समझ में आई? वो जो एक्स एक्सिस पर है उसे येलो कर देते हैं, राइट है। वो हिस्सा जो बिलो एक्स एक्सिस है उसे पिंक कलर देते हैं। क्या आपको दिख गया? तो आप में से कोई बताएगा कि जो हिस्सा एक्स एक्सिस, इसके 3 पार्ट हो गए, पक्का? 3 पार्ट में से पहला पार्ट लेता हूं जो वॉयलेट है, जो एक्स एक्सिस के, ये हिस्सा एक्स एक्सिस के अबोव, ये बात तो आपको समझ में आती है ना, अबोव एक्स एक्सिस, ये हिस्सा अबोव एक्स एक्सिस है, ये ठीक है ऑन एक्स एक्सिस, सही है ना भाई। ये एक्स एक्सिस पर है और ये वो हिस्सा है जो बिलो एक्स एक्सिस है। ये बात तो आपके समझ में आती है ना भाई, या इसमें ही धज्जी उड़ गई? ये तो बराबर है ना। अब बात करते हैं एक एक पे। जो अबोव एक्स एक्सिस उसमें उसे पॉजिटिव कहूं या नेगेटिव कहूं? कौन पॉजिटिव? वाई। अबोव एक्सिस वाई पॉजिटिव होता है, सही है ना। तो इसके लिए कहां से कहां तक का एक्स लूं? अल्फा से बीटा के बीच का। तो मैं ये बोलूंगा कि जब एक्स अल्फा से बीटा के बीच में है तब वाई कैसा है? अब वाई पॉजिटिव है, क्योंकि अबोव एक्स एक्सिस है। जब एक्स अल्फा और बीटा पर है, जब एक्स का है अल्फा और बीटा पर है, जब एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक्स इज इक्वल टू बीटा, तो वाई की वैल्यू कैसी है? 0 है। जब एक्स अल्फा से इस तरफ है और बीटा के उस तरफ है, ये इस तरफ उस तरफ कैसे बोलूं? मतलब जब एक्स अल्फा से छोटा है बड़ा? छोटा, लेस देन। जब x लेस देन अल्फा है और बीटा से यूनियन x बीटा से बड़ा है, तब मैं क्या बोलूंगा? y कैसा है? y नेगेटिव है, नेगेटिव नीचे ना, बिलो x एक्सिस नहीं। अच्छा देखो, मैंने कहा ना, एक बार आपने ये सुन लिया, दोबारा सुनोगे फिर दोबारा दिमाग चलेगा। क्यों? क्योंकि हम बोल ही नहीं पाते। हमारे लिए तो क्या है, यूं बोलने में आदत है, प्रैक्टिस होगी ना मैं तो, लेकिन आपको जोर आएगा, दोबारा दिमाग लगाते हैं। अच्छा बताइए, ये नीचे वाला ग्राफ को किससे दिखाना था? पिंक से, वॉयलेट से? पिंक, पक्का। तो ये पूरा ग्राफ पिंक कर देता हूं, ये भी पूरा ग्राफ पिंक कर दूं, और ये बीच का पॉइंट येलो वो जगह जहां पे y 0 है, ये वो जगह जहां y नेगेटिव है, पक्का। तो पहले ये लिख डालता हूं, ये आपके पास में 2 पॉइंट बन रहे हैं, एक तो y इक्वल टू 0 और एक y कैसा है? नेगेटिव। कोई बताएगा कि y इक्वल टू 0 कहां है? x इक्वल टू अल्फा पर,
सही है ना भाई, x इज इक्वल टू अल्फा, ये x बिलोंग्स टू अल्फा, राइट है ना भाई, तब y इक्वल टू 0। अच्छा, और ये वो हिस्सा है जहां कहां से कहां तक x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट, x है अल्फा, तब क्या होगा, y कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा वापस इधर आ जाता हूं, ये पूरा x एक्सिस के बिलो है, पिंक कर दूं पूरा, कुछ येलो पार्ट है क्या इसमें और वॉयलेट नहीं है, तो मेरे को पूरी पूरी तरह से दिख रहा है y कैसा है, नेगेटिव। y का नेगेटिव कब है, जब कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक है, माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट, राइट है ना भाई। इससे मैंने आपको बोला था कि y नेगेटिव को मैं क्या बोल सकता हूं, y नेगेटिव बोले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नेगेटिव है, पक्का। कहां से कहां में, x बिलोंग्स टू r में, माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट को r भी बोलते हैं, याद है ना, ठीक है। उल्टी बात बोली आज स्कीम ऊपर लिख देता हूं, उल्टी बात क्या, कि इफ a नेगेटिव b नेगेटिव देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी नेगेटिव है ना, और ठीक है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नेगेटिव इट इंप्लाइज दैट a नेगेटिव एंड d नेगेटिव, पक्का, बस हो गया। करिए फटाफट से। हाँ भाई, पूरी कहानी में फाइनल रिमार्क्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को ध्यान देना है वो ये कि इफ ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, अगर ए पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा, ठीक है ना, देन पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट सुनिएगा, अगर ए नेगेटिव होगा और डी नेगेटिव होगा देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी नेगेटिव होगा। दो ही बातें हैं जो काम किए हैं। करें बात इस पे, है ना, क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है ना। चेक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स। किसी ने मेरे से कहा कि देखिए साहब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप चेक करके बताइए, ठीक है ना भाई। तो मैं तुरंत प्रभाव से क्या करूंगा, इसका ABC पूछ लूंगा आपसे, A कितना, B, C, इसका A पॉजिटिव है कि नहीं, A तो पॉजिटिव है। आ जाओ D पे बात करते हैं, D इक्वल टू B का स्क्वायर, B का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा बोल दो आप तो, 4 3 जा 12 5 जा 16 माइनस 60 बोले तो 44, तो माइनस का 44, इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मुझे पता चला A पॉजिटिव हो रहा है और D कैसा हो रहा है, सीधी सी बात, A पॉजिटिव एंड D नेगेटिव। श्योर, D नेगेटिव होते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। A पॉजिटिव और D नेगेटिव है, A पॉजिटिव और D नेगेटिव होते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका मतलब कंप्लीट जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सही है, वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। A पॉजिटिव D नेगेटिव, A पॉजिटिव D नेगेटिव, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब एक और पॉइंट पे भी आते हैं। हो गया ना, है ना। क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं, फिर धीरे 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 इस पे भी आएंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड
वैल्यू ऑफ m, फाइंड वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना। इफ इक्वेशन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 2x माइनस, यहां दे रखा है m स्क्वायर, सॉरी प्लस में दे रखा है m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ठीक है ना। इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी जाएगी, अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी होगी तो ये लिखा जाएगा, ठीक है ना, हैज कोइंसिडेंट रूट्स। आप में से किसी को पता है कि अगर बाय द वे लिखा जा रहा है कोइंसिडेंट रूट्स, इसका मतलब रूट्स आर इक्वल। आप में से किसी को ये भी समझ में आ गया, इसका मतलब रूट्स कैसे हैं? अच्छा, रूट्स अगर इक्वल हैं तो डी, हाँ, और डी अगर 0 तो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में भी क्वेश्चन आ सकता था। तो कहने मतलब ये कि ये दोनों लाइनें आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, इसका मतलब डी कैसे है? इक्वल टू 0। अब डी इक्वल टू 0 यूज कर लो, एबीसी आपके पास पड़ा ही है, और एम बता दो, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, फटाफट ट्राई कर लो आप। नहीं बना? जल्दी जल्दी जल्दी, बन गया तो बढ़िया। 20 स्क्वायर कर लिया क्या? हाँ भाई, ट्राई करें अपन भी, है ना। डी का मतलब हो जाएगा माइनस n प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे पूरा टामटी, ठीक है। और मुझे डी इक्वल टू कैसा चाहिए? 0। श्योर? तो मुझे पता है, मेरे को तो यहां से इसको बस ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, राइट है। माइनस में 4 टाइम्स एम स्क्वायर, माइनस में प्लस में 16m, माइनस 16 इक्वल टू 0, है कि नहीं। घटा गुडू करके कितना हो गया? 3m स्क्वायर, वो भी माइनस का, सही है। प्लस का कितना? 20m, माइनस में 12 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन वॉमन आ नहीं रहा, आपको पता है? आ रहा है क्या? हाँ, अगर देखा जाए तो ये, अगर फाइनली अगर इसको साफ सुथरा लिखना, बस इतना लिख दो कि इसको लिख लेते हैं 3m स्क्वायर माइनस का कितना? 20m प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36, और कौन 36 दे देगा अपने को? हाँ, 18 और 2 देने को तैयार है क्या? पक्का? तो यहाँ लिख देता हूँ 3m स्क्वायर माइनस 18m माइनस 2m प्लस 12 इक्वल टू 0। कोई बताएगा इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3m, और उधर से कॉमन क्या आएगा? माइनस 2, सही है। अच्छा, 3m के कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बच रहे हैं? m माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब m की 2 वैल्यूज आ रही है भाई, एक तो 2/3 और एक 6। हाँ भाई, क्या दोनों वैल्यू नहीं या एक कोई? दोनों। बुराई क्या है इसमें? दोनों में क्या बुराई है? ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है? 6 है और 2/3 रगड़ के देख लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यूज ऑफ m ये है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। fx इज इक्वल टू में गिवन है, fx इज इक्वल टू 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2k प्लस 4k, 2k प्लस 4x प्लस आगे दे रखा है कितना? 8k प्लस 1, 8k प्लस 1, ठीक है ना। इज अ परफेक्ट स्क्वायर। घर से कर लेंगे आप खटाखट, इसको कॉपी कर लिया, आगे चलिए आप, है ना। इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, फिर उस पर बात करेंगे, राइट है। हाँ, फिर क्वेश्चन पे जाने में मजा भी आएगा। एक छोटा सा रिमार्क और आगे चलते हैं, ठीक है। रिमार्क पहले लिखवा लेते हैं। रिमार्क में लिख लीजिएगा, इफ
कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन are in cyclic order. ठीक है भाई, if coefficient of quadratic equation are in cyclic order, then try x is equal to 1 or x is equal to minus 1. Then try x is equal to 1 or x is equal to minus 1. ठीक है ना भाई। हाँ, ये बड़ी छोटी चीज है लेकिन काम की चीज है। आप में से किसी को पता है, आपने जैसे ही x इक्वल टू 1 लगा लिया, ठीक है, इसका मतलब आप मानने को तैयार हैं कि अगर x इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर गया ना, तो x इक्वल टू 1 रूट हो गया इसका, या 0 हो गया। नहीं है समझ में? हाँ, अगर x इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है। वो क्या है क्या नहीं वो मैं आपको अभी बता दूंगा आने वाले टाइम में। अब ये साइक्लिक क्या होता है वो बस अभी आपको देखते क्लिक कर देगा, अच्छा ये है साइक्लिक। ठीक है ना, जिन्होंने देखा वो जानते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, है ना भाई। क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ये लिखिएगा, ठीक है। इफ इक्वेशन p इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी तरह से दे रखे हैं q इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स? इक्वल रूट्स। देन प्रूव दैट 2 by q is equal to 1 upon p plus 1 upon r। हाँ भाई, किसी की नजर पड़ी q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, q माइनस आर, फिर r माइनस पी, फिर p माइनस क्यू। दिख रहा है आपको? ये साइक्लिक कहलाता है, एक दूसरे का पीछा करता है। q माइनस आर, फिर r माइनस पी, फिर p माइनस क्यू। दिस इज नथिंग बट साइक्लिक। ये साइक्लिक कोफिशिएंट्स हैं। क्या आपको दिखे? अगर साइक्लिक कोफिशिएंट है तो 100% x इज इक्वल टू 1 ट्राई करो आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या ट्राइंग x इज इक्वल टू 1। अगर मैंने x की जगह पे 1 रख दिया तो कोई भी आंख का अंदर देख के बता सकता है कि x की जगह 1 रखते ही यहाँ x की जगह 1 हो जाएगा और बाकी सब बच जाएगा p इंटू क्यू माइनस आर प्लस यहाँ पे भी x की जगह 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? q इंटू आर माइनस पी। एक्स की जगह तो 1 हो गया ना, 1 की क्या गुणा दिखाना, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? r इंटू पी माइनस क्यू, और उधर इक्वल टू 0 चलने लग जाएगा। देखो जरा, अगर आपको पता है कि जिस दिन खुला पी क्यू बनेगा, पी आर बनेगा, क्यू आर बनेगा, क्यू पी माने पी क्यू बनेगा, प्लस पी आर बनेगा, राइट है, माइनस क्यू आर बनेगा। अब जरा सोचो जरा, क्या आपको पता है ये क्यू आर और ये क्यू आर कट गया, ये पी क्यू और ये पी क्यू कट गया, ये पी आर और ये पी आर कट गया, क्या 0 इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये कि x इक्वल टू 1 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। अगर देखा जाए तो मैं यहां लिख दूं सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 1 इंप्लाइज 1 रूट इज, है ना, इज x इक्वल टू 1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? एक रूट पक्का हो गया साहब, x इक्वल टू 1। लेकिन पंगा क्या है? पंगा ये है कि उसने एक शब्द लिखवाया था मुझे। ये क्या लिखा है? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स माने रूट्स कैसे हैं? इक्वल माने समान। तो अगर एक रूट 1 है तो दूसरा भी 1 है ना। बट यहां पे भी लिख रहे हैं बट इक्वेशन है इक्वल रूट्स। सही है ना भाई, क्योंकि इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स। सो अनदर रूट विल आल्सो बी 1। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब अल्फा भी 1 और बीटा भी 1। अब पंगा ये कि अगर सर अल्फा बीटा भी 1 आ गया तो करेंगे क्या उसका? मैंने कहा ये बात बड़ी सही बोली आपने, ठीक है। अगर दोनों रूट ही 1 आ गए तो करोगे क्या? हाँ, मान लो पता भी चल गया तो हम कर क्या लेंगे? अरे कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपके सामने अगर बाय द वे मैं आपको बता रहा हूं कि 2 रूट 1 है तो इसका मतलब मैं 2 काम बता सकता हूं आपको, पता है। एक तो सम 2 है, दोनों रूट ही 1 है। अरे ये भी 1 ये भी 1, तो दोनों का सम कितना हुआ? तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ रूट कितना हुआ? 2 है कि नहीं। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ गया। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर याद है ना 1 इंटू 1, अरे नहीं आया समझ में। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इंटू 1 बोले तो 1 आ गया, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट होता कितना है? c बाई a। कोई बताएगा इस इक्वेशन का c? r इंटू
P माइनस क्यू और अपॉन P इंटू Q माइनस R, वो भी तो 1 होगा। अगर ये 1 हो गया तो मेरे पास चॉइस क्या है, PR माइनस RQ इज इक्वल टू PQ माइनस PR, यही तो होगा। अच्छा ये PR माइनस का और ये PR इधर आकर के कितना हो गया, 2PR इज इक्वल टू कितना, PQ प्लस RQ, ये कर दूं भाई। अच्छा मैं पूरी कहानी में एक खतरनाक चीज से डिवाइड कर रहा हूं, सोच के जवाब देना। PQR, क्या आपको PQR से डिवाइड कर पाओगे? इसको जरा PQR से डिवाइड करना, क्या क्या कटेगा? P और R कट गया, क्या बच गया? Q। अरे PQR से डिवाइड कर दूं? नहीं है, सही में कर दूं या कर मन में हो गया? तो बताओ कितना बच गया, 2 इज इक्वल टू, अब PQ में इसका डिवाइड करते, PQ PQ कटे 1 अपॉन R, यहां क्या बचेगा 1 अपॉन P। लो हो गया सब, प्रूव। सही है, क्या आपको बात समझ में आई? अगर रूट 1 1 आ गए तो क्या करूंगा, कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो गया ना, खत्म, फिर C बाई A का यूज करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? फटाफट से आगे चलेंगे। तो याद रखना, एक साइक्लिक रूट करके भी कोई नया पंगा है कि नहीं, ये अब एक नया जंजाल है। ध्यान रखना, ये जो है ना, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, ये HP है ना, आगे जाकर के मतलब इसी साल में आपको पता चलेगा। तो ये बताता है कि PQR इन है, PQR इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये वाला HP नहीं, ये अलग है, ये इंप्रूव्ड है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ये अपने आप में इनके HP में होने की निशानी है, आने वाले टाइम में पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आप कर दो, रेड क्वेश्चन है, if roots of equation b minus c into x square plus, यहां दे रखा है c minus ax प्लस दूसरी तरह से दे रखा है a minus b equal to 0, has equal roots, then A, B, C are in question mark। करो, आइए इस पे बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा तो ये B माइनस C, C माइनस A, माइनस B बताता है ये कैसे है, साइक्लिक, ठीक है ना। तो अपने को पता चल गया कोफिशिएंट साइक्लिक implies one root is x is equal to 1, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टोरी आगे इसने भी बता रखी है रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स, implies both roots are 1 1, बात पकड़ में आ गई। अगर दोनों रूट एक ही हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट भी 1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 होगा तो इसका मतलब C बाई A, इसका मतलब A माइनस B अपॉन B माइनस C इज इक्वल टू 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते A माइनस B इज इक्वल टू, इसका मतलब 2B इज इक्वल टू A प्लस C होगा, इसका मतलब B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2 होगा। आपने से किसी को ध्यान हो तो ये AP में होने की निशानी है, याद आया, AP सुना आपने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ABC AP में हो, नहीं याद आया, ABC अगर AP में हो तो 2B इज इक्वल टू B A प्लस C होता है, या B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। ये किसकी निशानी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ABC आर इन AP, सही है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है ये कि AP। आप में से अधिकतर लोगों का 2B इज इक्वल टू A प्लस C आ गया था, मैंने कईयों को देखा था, क्या सब बन गया, लेकिन वो शब्द सुनना चाह रहा था कि आप में से किसी को स्ट्राइक कर गया, ठीक है। अगले पे आते हैं, ठीक है, अगले में फिर दिमाग लड़ाएंगे। देखो अब अपने को क्या है ना, अपने को समझ में आ गया कि अच्छा यूज करते समय प्रोडक्ट भी कोई नजर है। अपने को कई बार क्या ना, अपने को ये समझ में नहीं आ रहा था 1 1 आ गया तो करें क्या भाई, इनका करें क्या, रूट अगर 1 1 आ गया तो करूं क्या, ठीक है। अब आपको समझ में 1 1 आ गया तो प्रोडक्ट कर ले भाई, नहीं आया समझ में। हमने इस क्वेश्चन में ये थोड़ी ना सीखा कि साइक्लिक हो तो एक रूट 1 होता है, हट, ये को तो बकवास बात थी। बात तो ये थी कि 1 1 आ रहा है तो करूंगा क्या, नहीं आया समझ में। अरे भैया किसी गांव में बिजली आ जाए तो करूं क्या इसका, लेकिन बल्ब जला भाई, नहीं
किसी घर में अगर भाई साहब खंबा लगा के चला जाए, भाई साहब ये लाइट दे दी हमने, करूं क्या इसका, बल्ब जला, फैन लगा, तू मर्जी है तो कर, सही है ना। तो आपको अब ट्राई कर रहा है कि अब रूट 1 1 आ गया तो इसका करूंगा क्या, प्रोडक्ट निकाल, तो आपको नजर रखनी पड़ेगा अच्छा प्रोडक्ट भी कोई खेल है, सही है। अगले बात है, क्वेश्चन दे रखा है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3mx प्लस यहां दे रखा है 3m प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रेसिप्रोकल रूट्स, देन m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एक नया पंगा, ये कौन सा रूट आ गया, रियल रूट सुने थे, इमेजिनरी सुने थे, इक्वल सुन लिए, डिस्टिंक्ट सुन लिया, रेसिप्रोकल रूट तो सुना ही नहीं। तो रेसिप्रोकल रूट का क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब है कि इफ वन रूट, अगर एक रूट अगर अल्फा है, देन अनदर, देन अनदर रूट 1 बाई अल्फा। क्या ये बात समझ में आई। तो सर करूंगा क्या इसका प्रोडक्ट, हाँ दिमाग लगाओ, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, हाँ अल्फा और 1 अपॉन अल्फा करते ही, प्रोडक्ट करते ही अल्फा अल्फा उड़ गया, तो आपको पता चल गया, हाँ तुरंत दिमाग में लगाओ अब प्रोडक्ट भी कोई खेल है, सही है, प्रोडक्ट कर ले भाई, और कुछ नहीं तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा कितना आ गया 1। लेकिन अगर प्रोडक्ट कर लिया तो प्रोडक्ट तो होता है सी बाई ए, तो फिर उसका भी यूज कर लेते हैं। सी बाई ए कितना है इसका बोलो, 3m प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई दुनिया के लिए, 3m प्लस 1 इज इक्वल टू कितना m स्क्वायर माइनस 3, इधर उधर कर दो तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब m माइनस 4 m प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या कहते हो, m की कितनी वैल्यू चमक गई 4 और माइनस 1, खत्म क्वेश्चन, सही है। अब आपको समझ में आ गया, अच्छा ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कोई चक्कर है, ठीक है ना। डी और डी निकालने से कुछ नहीं होता, हाँ डी निकाल लिया 10th में अपन ने बहुत। अगले क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ अगर अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इसकी और इसकी वैल्यू बताओ क्या रहेगी। या आप अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बता दोगे क्या, लेकिन आपको पहले पता है कि अगर ये अपने पास में क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास में क्या क्या दे दिया सरकार ने, गिवन क्या है, चुपचाप कुछ दिया गया, एक तो अल्फा नहीं अल्फा प्लस बीटा, अरे क्या कर रहे हो, अल्फा प्लस बीटा दे दिया कितना, वो तो हाँ पिछले साल ही दे दिया था भाई, नहीं आया समझ में, लास्ट ईयर दे दिया था, अगर आपने यूज नहीं किया तो सड़ गया होगा अब तक। अरे लास्ट ईयर दे दिया था ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अब इस साल क्या नया तोड़े देंगे, ये तो गिवन होता है, अल्फा बीटा देते ही ये बातें खटखट दिमाग में आ जाती है कि अच्छा ये तो गिवन है। अब मांगा क्या जा रहा है, पहली चीज क्या डिमांड है, अल्फा क्यू प्लस, किसी को फार्मूला याद है कितना, अल्फा प्लस कर लो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस माइनस माइनस, याद नहीं है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। अब भर दो इनमें और सॉल्व कर लो इसे, कर दो कर दो कर दो कर दो। बाकी तो अभी अल्फा प्लस बीटा ढूंढ रहे हैं कांपते हाथों से।
हाँ भाई, हो गया क्या किसी का? कितने बालकों का हो गया भाई? हाँ, सीधी सी बात, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना? माइनस का बी बाई ए का होल क्यूब, माइनस में 3 इंटू सी बाई ए इंटू माइनस का बी बाई ए, यही तो होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया साहब? माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, प्लस में यहाँ कितना हो गया? 3bc अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम के जानकार लोग जानते हैं ए क्यूब तो कम से कम चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब। सोच लिया आपने? आ गया आंसर, और क्या? नहीं है? लेकिन मेरे को इनमें इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट इसके सेकंड में ही है, क्योंकि ये वो जगह है जहां सीखा जा सकता है कुछ। अब ये ए अल्फा प्लस बी ये कहां से ला रहे हो सर आप? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है ना? इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, बड़े ध्यान से सुनना, समझना है, राइट है भाई? अगर बाय द वे अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है ना, तो आपको एक बात समझनी है। क्या समझना है वो सुनो आप। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, नहीं है ये बात? देन अल्फा कॉमा बीटा विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। क्या ये बात पकड़ में आ गई? इस गिवन इक्वेशन को इसके रूट सेटिस्फाई करेंगे, और अगर अल्फा बीटा अगर इसे सेटिस्फाई करेंगे तो मैं हर x की जगह पर अल्फा और x की जगह पर बीटा रख सकता हूं। तो जैसे मैं अल्फा रखूंगा, ये कैसा दिखेगा दुनिया को? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। और दूसरी तरफ बीटा रखने पे कैसा दिखेगा? ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अब जरा इसको समझो आप, मैं इसी के आगे जा रहा हूं। आप में से अगर किसी को बुरा ना लगे तो मैं इसके आगे आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुझे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा इक्वल टू माइनस सी लिखने की इजाजत है? सोच लिया आपने? अच्छा, मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इन दोनों में कॉमन क्या आता है? अल्फा। अल्फा कॉमन आने के बाद बचता क्या वो पूछ रहा हूं बस। ए अल्फा प्लस बी बच गया, और बाहर क्या है? अल्फा। उसको नीचे भेज रहा हूं, नहीं आया समझ में? हाँ, तो ये ए अल्फा प्लस बी जो है वो माइनस का सी बाई अल्फा बनेगा। पकड़ में आया आपको? अच्छा, जिन्हें नहीं पकड़ में आया वो नीचे दोबारा पकड़ने की कोशिश करें। ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, इसको तो यहीं पकड़ लिया, सी को इधर उचका दूं तो यहां करके माइनस का सी। अब इन दोनों में कॉमन बीटा, उस बीटा को नीचे भेज दो। तब तक यहां बीटा कॉमन लेने के बाद क्या बचा? ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस का सी बाय बीटा। अब आपके समझ में आया? अब क्वेश्चन वाला मुझसे क्या मांग रहा है? जिस एक्सप्रेशन की डिमांड उठी है वो एक्सप्रेशन है ए अल्फा प्लस बी की होल पावर -2, प्लस में यहां पे कितनी उठी है? ए बीटा प्लस बी की होल पावर -2। आपको नहीं पता, लेकिन ए अल्फा प्लस बी की जगह पे अपन कितना फिट कर देंगे? सी बाई अल्फा की होल पावर -2 कर दूं, और यहां कितना फिट कर दूं? सी बाई बीटा की होल पावर -2। अचानक से आपके सामने अगर मैंने ये लिख दिया कि मुझे दिख रहा है कि अल्फा बाई सी के होल स्क्वायर, तो ये तो खास बच्चे ही समझ सकते हैं भाई। ये लिखा हुआ बीटा बाई सी का होल स्क्वायर दिख गया, कई बच्चों को समझ में आ गया। अपन तो खास ही है, 1/c² कॉमन दिख गया उन्हें। तब तक कई बच्चों को अंदर दिख गया, क्या छूट गया? क्या बोल रहे हो आप लोग? अल्फा प्लस बीटा का -2 अल्फा बीटा, ये बोल रहे हो? नहीं है। अब ये कहां से लाऊं? अरे तो सरकार ने दे रखा है ना, सालों हो गए। 1/c², यहां कितना लिख दूं बोलो? माइनस बी बाई ए का भागार बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नहीं है। माइनस का कितना? 2c डिवाइड बाई ए। एलसीएम सोच लिया आपने? क्या एलसीएम आया? तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहां नीचे सी स्क्वायर और लगा दूं, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं है? एलसीएम सब हो गया, खत्म। ये वाला एलसीएम इन दोनों का, ए स्क्वायर और ए का। शीट तो सबके पास है ना? टाइम आ गया क्वाड्रेटिक के चालू करने का। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री के जानकर tan a प्लस बी का फार्मूला तो जानते हैं? कितने लोगों को पता है tan a प्लस बी? किसको नहीं पता? tan a प्लस बी नहीं पढ़ा है अभी? sin a प्लस बी पढ़ा दिया आज? नहीं पढ़ाया अभी तक? कौन? जेसी सर पढ़ा रहे हैं ना? चलो कोई बात नहीं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करके लाना है। क्वेश्चन में आपको बताया तो आंख को क्या क्या अंधेरा छा जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, एक से एक शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया ही नहीं बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सही है, 7 ठीक है। एक्सरसाइज 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8 राइट है। और आगे दे रखा है उसके बाद में अगला करके लाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 10 और 11 और उसके बाद एक्सरसाइज 2 पे भी आ जाएगा या एक्सरसाइज 3 पहले करें? एक्सरसाइज 3 भी करेंगे एक बार। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 सही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक एक में मतलब जान निकल जाएगी आपकी, इतना बढ़िया है। और अगर आपके हो रहे हैं तो आप समझ लेना, हर क्वेश्चन होते ही समझ लेना, मतलब 10th के 10 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन बना माने 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर किसी का 4 बन जाए 40 क्वेश्चन करके आ रहा है कि नहीं, बढ़िया हो जाएगा आपका माहौल।